मान्य दर्शकों के समक्ष आज की चर्चा का विषय है यह किसी को दुर्वचन कहने से क्या हानि होती है, हानि होती है या लाभ होता है। इस पर जो है मन भावनावाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला जी के सार्वभौमिक, सार्वजनीन और सार्वकालिक विचार जो है आपके ज्ञानार्थ संप्रेषित किए जा रहे हैं। आजकल देखने में आता है कि यह व्यक्तियों की मानसिकता में यह 35% व्यक्तियों की मानसिकता में जो है विकृत और रुग्ण मानसिकता होने के कारण अहम मान्यता और मिथ्याभिमान का दुर्गुण पाते हैं। मनुष्य की शरीर जो है मन और मस्तिष्क में मिथ्याभिमान जिसे कहते हैं झूठा घमंड, वो उस तरह से होता है जैसे गुब्बारे में भरी हुई हवा। जैसे गुब्बारे में भरी हुई हवा होती है और वो हवा यदि उसमें पिन लग जाए या यह ज़्यादा बाहर से गर्मी हो जाए वर्तमान टेम्परेचर गर्म हो जाए तो हवा निकल जाती है और गुब्बारा पिचक जाता है। ऐसे ही जो रुग्ण और विकृत मानसिकता के व्यक्ति होते हैं उनके मन का जो घमंड मिथ्याभिमान है वो एक निश्चित समय पर जो है काल चक्र की जो है आदि संसार तथा प्रकृति की इच्छा से वो जो है मिथ्याभिमान जल्दी समाप्त हो जाता है। अक्सर यह आता है कि बड़े बड़े उसमें कहा गया जो व्यक्ति संस्कार ज्ञानवान व्यक्ति में भी संस्कारवान व्यक्ति हैं तो बड़े बड़े पुराणों में उपनिषदों में लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्य अभिवादनशीलस्य वर्धन्ते चत्वारि गुणा वर्धन्ते चत्वारि गुणा आयुर्विद्या यशो बलम आदि। ऐसा एक श्लोक है जी जो इस समय बहुत ही संक्षेप में रखा गया है कि जो व्यक्ति अपने से बड़े बूढ़ों का मान सम्मान करता है उसकी विद्या आयु यश और बल ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। यदि अपने से बड़े बूढ़ा व्यक्ति ज्ञान वृद्ध व्यक्ति जो है वृद्ध व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, धर्म वृद्ध आदि हैं। तो अपने से बड़े बड़ा व्यक्ति यदि सामने आता है और जो व्यक्ति उसका मान सम्मान नहीं करता है तो उस व्यक्ति विशेष के शरीर में जो अष्ट प्राण होते हैं, जो मान सम्मान नहीं करता है, अपमान तिरस्कार करता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में अष्ट प्राण जो है गले में आना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे प्राण निकलने की जैसी स्थिति आती है और घुटन सी महसूस होती है। मानव शरीर में या क्या प्रत्येक प्राणी के शरीर में अष्ट प्राण होते हैं, समान, व्यान, उदान, अपान, है धनंजय आदि, कृतोदर, धनंजय आदि ये अष्ट प्राण हैं जिनसे मनुष्य जीवित रहता है। तो जब हमारे सामने कोई जो है अपने से बड़ा सम्मानित व्यक्ति आता है, गणमान्य व्यक्ति आता है, संभ्रांत व्यक्ति आता है, तो यदि हमें ज्ञान है तो हम उसको जो है अभिवादन करेंगे। अभिवादन करने से अष्ट प्राण वो अपनी स्थिति में आते हैं। लेकिन यदि हम उसको अभिवादन नहीं करते तो जो प्रकृति, क्योंकि प्रकृति का जो है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ईश्वर का निवास है, चाहे वो सज्जन व्यक्ति हो चाहे दुर्जन व्यक्ति हो। अपनी मना स्थिति के अनुसार व्यक्ति अपने मन और मस्तिष्क को बना लेता है। तो दुर्जन व्यक्ति जो कि घमंडी व्यक्ति होता है, अभिमानी व्यक्ति होता है, अहंकारी, वो जो है अपने से बड़े व्यक्ति को जो है विकृत एवं दुर्गुण मानसिकता के कारण जो है उसका अभिवादन नहीं करता। तो अभिवादन न करने पर उसका जो है अष्ट प्राण उसका जो है बाहर गले में आ जाते हैं, जिससे उसको जो है आंतरिक बेचैनी होती है, वो बाहर प्रदर्शित नहीं कर पाता। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि उसके दम घुटन सी उसे महसूस होती है। फिर जो है जैसे मान लो कोई किसी को जो है दुर्वचन बोलता है तो जितने शब्द उसने बोले हैं जी उतने जो है उसकी आयु घट जाती है। जो है शब्दों की गणना काल चक्र के साथ की जाती है और जो है उसकी गणना अल्पायु हो जाती है। और आपने सुना हो कि अकाल मृत्यु हो जाती है। वह अकाल मृत्यु का कारण यही है कि जो है रुग्ण और मानसिकता के व्यक्ति किसी को खुद न समझते हुए जो है दूसरे का अपमान करते हैं। जिस व्यक्ति का अपमान किया जा रहा है वो उस व्यक्ति के भौतिक शरीर का अपमान नहीं, उसकी आत्मा के अंदर बैठे हुए ईश्वर का अपमान होता है।
वह व्यक्ति इस बात से अवगत नहीं होता है कि मैं जो है उस व्यक्ति के मन और मस्तिष्क के अंदर बैठे हुए ईश्वर का अपमान कर रहा हूँ। वो सोचता है कि मैं उस व्यक्ति का अपमान कर रहा हूँ, जबकि उस व्यक्ति का अपमान नहीं होता, उस व्यक्ति की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। जी। तो जो है पहले तो ये है कि जितने शब्द वह दुर्वचन बोलता है, उन दुर्वचनों को जो है कैलकुलेशन होती है उन पर जो है अपने, जैसे हम ब्याह शादी में ड्रोन देखते हैं, लोग सोचते हैं कि जो है क्या होता है, कौन होता है, कुछ नहीं होता। तो ब्याह शादी में हम ड्रोन देखते हैं, ड्रोन उड़ता है, सबकी पिक्चर नोट करता है। तो ऐसे ऑडियो वीडियो जो है दृश्य श्रव्य जो है प्राचीन काल से ईश्वरीय विधान के अनुसार ऐसी व्यवस्था होती है। और नित्य प्रति की जो है रिकॉर्ड यमराज के जो वो 13वें यमराज हैं चित्रगुप्त के, उसमें अंकित हो जाती है। जी। और क्योंकि हम विवेक शून्य, ज्ञान शून्य और विवेक शून्य होते हैं, केवल अपने पेट पालन के लिए जो पढ़ाई लिखाई होती है जिससे हम भूखे न मर सकें, तो वो विद्या विद्या नहीं कहलाती। दुर्गा सप्तशती में साक्षात दुर्गा देवी कहती हैं कि मैं ज्ञानी व्यक्तियों के अंदर विद्या हूँ, ज्ञानवान व्यक्तियों के अंदर विद्या हूँ, समझे, और दुर्जन व्यक्तियों के अंदर मैं अविद्या हूँ। और वैसे भी कई बार कहा गया है कि विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय साधु विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ऐसा एक श्लोक है। यहाँ पर संक्षेप बताया है कि दुर्जन व्यक्तियों की विद्या बहसबाजी करने के लिए, यह धन जो है घमंड दिखाने के लिए, चाहे उतना धन उनके पास हो या ना हो, लेकिन वो बाहर शो करते हैं। अंदर से बुरे हाल होते हैं, फटे हाल कंगाल होते हैं, लेकिन बाहर उन्होंने शो करना कि हाँ जी, समझे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, समझे। और शक्ति दूसरों को दंड देने के लिए होती है, दूसरों को परेशान करने, दंड नहीं, दंड तो दे नहीं सकते पर परेशान करने के लिए, ताकि उनको परेशान करने से उनकी आत्मा को एक सुख प्राप्त होता है, जिसे हम इंग्लिश में सॉडोमी कहते हैं, समझे। तो ऐसी मनस्थिति होती है जबकि सज्जन व्यक्तियों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान देने के लिए और शक्ति सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए होती है। हाँ जी। तो यहाँ पर ये जो है कई स्थानों पर कहा गया है। ऐसे ही धर्म और अधर्म की व्याख्या करते हुए महर्षि वेद व्यास जी जब भगवान विष्णु के 24वें अवतार थे, भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों में ये बात कही है कि अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। महर्षि वेदव्यास, इसका सारांश है कि महर्षि वेदव्यास जी ने जब भगवान विष्णु के 24वें अवतार थे, उन्होंने 18 पुराणों में एक ये बात कही है कि जो है परोपकार करना, दूसरों को भला करना पुण्य कार्य, अच्छा कार्य है, पवित्र कार्य है, शुभ कार्य है। और दूसरों को परेशान करना ही सबसे बड़ा अधर्म, अत्याचार, पाप और अन्याय है। तो चाहे हम कितना पूजा कर लें, पाठ कर लें, बाह्य आडम्बर कर लें, लेकिन वो हमारा जो है, यदि हम किसी को परेशान करते हैं, किसी की आत्मा को दुखी करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो सबसे बड़ा पाप है वो। पूजा पाठ भक्ति वगैरह सब बेकार है। देवी देवता उसको ग्रहण नहीं करते, समझे। उस स्थान से देवी देवता निकल जाते हैं जहाँ दुष्ट व्यक्ति पदार्पण करता है, उस देव स्थान से। फिर उन देव प्रतिमाओं में भूत प्रेत जिन्न जिन्नात घुस जाते हैं, और वो जो है विवेक शून्य व्यक्ति जो पूजा करता है, तो भूत प्रेत उसकी पूजा को ग्रहण करते हैं और उनकी आत्मा बलिष्ठ होती है, समझे। तो ये जो बड़े बड़े शास्त्रों में जो ब्रह्मविद्ता व्यक्ति होते हैं, उनको इस बात का ज्ञान होता है। अब जहाँ तक बात रही कि जो है जो दुर्वचन बोलता है उस व्यक्ति का क्या होता है, उस व्यक्ति का सबसे पहले मंगल, राहु, बुध और शुक्र, ये ग्रह बिगड़ जाते हैं, समझे। उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, जीवन भर की घटनाएं दुर्घटनाएं होंगी, समझे। और उसके जो है जो मित्र ग्रह हैं, जो तीव्र गति से उसकी रक्षा करते हैं, उनकी रफ्तार धीरे धीरे कम आती है, समझे। और जो है जिससे वो जो है काल, उसके भाग्य में काल सर्प का योग बनता है, और काल सर्प के योग बनने से, समझे, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अब जहाँ तक हम कहते हैं देवी देवताओं को भी, तो देवी देवताओं को भी यदि जो है उनके द्वारा जो शुभ कर्म किए गए तो उनको उनका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। जो है भगवान तक की बात लीजिए, भगवान राम जो कि जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो बहुत बड़ी बात है, विजय की बात है, गर्व की बात है। लेकिन भगवान राम के अंदर जो ये आत्मा है, ये ईश्वर की उनकी आत्मा जो है उनको 34 वर्ष तक धिक्कारती रही, कोसती रही कि राम तुमने
दशानन का वध करके अच्छा नहीं किया। कभी भगवान राम जी अपने जीवन में सुखी नहीं रहे, समझिए। उनका गृहस्थ जीवन भी लास्ट में ऐसे ही रहा, और अंत में जो है हरिद्वार में यहाँ पर कनकल में उन्होंने उस ब्रह्म हत्या से जो है वो साप से मुक्त होने के लिए जो है तपस्या की। तब ब्रह्म हत्या जो भगवान राम की आत्मा को कोसती जा रही थी, यह जब उन्होंने कहा, ब्रह्म हत्या ने कहा कि मैं अब जो आपका पीछा छोड़कर जा रही हूँ, कि आपने प्रायश्चित कर लिया है। तो ऐसी बात नहीं है कि यह देवी देवता भगवानों के द्वारा जो यदि उनसे कोई अशुभ कर्म हो तो उनको भी जो है कुछ नहीं होता। तो जब देवी देवताओं का ऐसा वैसा है तो हम मनुष्यों की तो औकात ही क्या है, समझे। वो तो यह है कि हम मिथ्याभिमान में रहते हैं। एक निश्चित समय आता है, धीर है पर अंधीर नहीं भगवान के यहाँ। सब लाइन में लगे हुए हैं। ईश्वर को, जब ईश्वर के किसी जन के साथ ईश्वर का कोई दुर्जन व्यक्ति जो है बुरा व्यवहार करता है तो ईश्वर को बुरा लगता है, प्रकृति को बुरा लगता है, समझे। तो जिसके कारण उसका फिर सौभाग्य दुर्भाग्य में रहता है। जो है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। दुर्घटनाएं घटित होंगी, जो है यानी कि यह अकाल मृत्यु तक की जाए परिस्थिति, वह व्यक्ति अपने मानसिकता के कारण, विकृत और रुग्ण मानसिकता के कारण जो है ऐसी अपने लिए परिस्थिति उत्पन्न करता है, जिसका वो स्वयं ही दोषी माना जाता है। समाज में उसकी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं होती, समझे, क्योंकि जो व्यक्ति सुन रहा है वो तो यह हाई लेवल का है, समझे, जबकि उसको वो लोग लो लेवल का समझते हैं। चोर को दूसरा व्यक्ति चोर दिखाई देता है, डकैत को दूसरा व्यक्ति डकैत दिखाई देगा, पागल को दूसरा व्यक्ति पागल दिखाई देगा, क्योंकि वो उसी चश्मे जो जैसा है उसको उसी दृष्टिकोण से देखता है, उसी चश्मे से देखता है। यदि हम अपनी आँख में हरा चश्मा लगाएं तो हमें सारा हरा ही हरा दिखाई देगा। यदि हम अपने आँख में नीला चश्मा लगाएं तो हमें नीला ही नीला दिखाई देगा। तो उसी के अनुसार जैसे जो व्यक्ति जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही कहता है। वो दूसरे को ऐसा कहकर ये दिखाता है कि देख, समझे, मैं भी ऐसा ही हूँ, समझे, उसको ना कहकर, समझे। तो ये अपनी अपनी मनस्थिति होती है। व्यक्तियों के संस्कार विशेषकर जो है अपनी जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु के जो संस्कार होते हैं अपनी माता के आधार पर होते हैं। माता के संस्कार जैसे होंगे वैसे जो है संतान के संस्कार होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, समझे। माता पिता यदि संस्कारित हैं तो उनके बच्चे भी संस्कारित होंगे, समझे। जो विकृत रुग्ण और विकृत मानसिकता के व्यक्ति होते हैं उनका तो कोई मान सम्मान होता ही नहीं है। वो जानते हैं कि हमारा तो कोई मान सम्मान है होना ही नहीं है। तो जो है वो अपने माता पिता का भी नाम डुबोते हैं, अपने गांव का भी नाम डुबोते हैं, अपने पास पड़ोस मोहल्ले, अपने प्रदेश, अपने देश का भी नाम डुबोते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बहुत बदनामी होती है, समझे। उन्हें अपनी बदनामी का भी डर नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे होते हैं, निर्लज्ज होते हैं, बेशरम होते हैं। तो कहने का मतलब ये आज की चर्चा का सारांश ये है कि अब जो व्यक्ति जिसने जो कर दिया उसे तो उसका कर्म भुगतना ही पड़ेगा। ये तो नहीं है कि वो नहीं पड़ेगा, समझे। लेकिन अपनी जो है देश की जो युवा पीढ़ी है, उन जो पथ भ्रष्ट और दिग्भ्रांत युवा पीढ़ी है, वो अपने जो है जिससे वो अपने सही स्थिति बना जाए, समझे। इस जो है परोपकार की भावना से प्रेरित होकर मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर के द्वारा, ताकि वो जो है दुष्प्रवृत्ति को छोड़कर जो है अच्छी जो है प्रवृत्ति की ओर जो है प्रविष्ट हो, उनका कल्याण हो, भला हो, समझे, वे जीवन में अपने दुखी ना रहें। इस भावना से प्रेरित होकर ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रसारित किया गया है। जबकि हमारा क्या है, हमारी बला से कोई भुगते, जैसा करेगा वैसा भरेगा। यही स्वर्ग है, यही नर्क है। थोड़ा समय तो लगता है, समझिए। लेकिन दुर्जन व्यक्ति सोचते हैं अरे हमारा क्या बिगड़ा है, हमारा क्या होना है, हमारा तो कुछ नहीं होना है। तो ये विचारधारा उनकी जेब में ही रहती है और जेब में रहेगी। जब प्रकृति के और ईश्वर के द्वारा निश्चित किया गया, प्रकृति और ईश्वर जब क्रुद्ध हो जाते हैं तो फिर उस व्यक्ति का वो दुष्परिणाम उसको शीघ्र ही देते हैं। ये कलयुग की व्यवस्था है। ये अपने पहले भारतवर्ष में जो महिलाएं थी जिनसे धर्म की रक्षा होती है, 65% महिलाएं ऐसी होती थी जिन्होंने जो है अपने मान मर्यादा पर रहती हैं, समझे, जो अपने धर्म का पालन करते हैं। उन्हीं से ज़्यादा जो है ये सृष्टि टिकी हुई है, उन्हीं माता बहनों की जो है
धर्म के आधार पर ही ये सृष्टि चुकी हुई है। जो अपने मन मर्यादा का पालन करते हैं और धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं कन्याओं और देवियों के धर्म पर ये सृष्टि टिकी हुई। नहीं तो सृष्टि का कभी का अंत हो जाना था। आजकल 35% ऐसी हैं कि जो है अपने से जो है बड़ों को जो है गालियाँ देने में जो है कतई भी नहीं शर्म नहीं आती, संकोच नहीं आती। ये बदतमीजी से बात करना वो अपना वो बड़प्पन समझते हैं, समझे। तो जो है कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, कुछ कहती हैं कि जो है दूसरे के माँ बाप तक पहुंच जाती हैं, समझे। सोचती हैं कि ऐसे करने में बहुत बड़प्पन महसूस होगा, लेकिन वो उनकी निम्न स्तरीय स्थिति का प्रमाण है कि वो जो है, और ऐसे व्यक्तियों के कारण ही इस सृष्टि का विनाश होता है। सृष्टि का विनाश होने से वे महान जो है कन्याएं और देवियाँ जो है सृष्टि का विनाश होने से रोकती हैं। वे वास्तव में वंदनीय हैं, सम्माननीय, पूजनीय हैं। वे देवियाँ, वे कन्याएं जो सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए अपनी मान मर्यादा में, समझे, नम्रता, सज्जनता, श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, प्रेम, दया, ममता, करुणा जो है इन दिव्य गुणों से युक्त होती हैं। तो उन्हीं के कारण ये सृष्टि जो है स्थित है। नहीं तो सृष्टि कभी का विनाश हो गया होता। जो 35% दुष्प्रवृत्ति की बजाय मानसिकता विकृत और रुग्ण मानसिकता वाली महिलाएं हैं जी, जिनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी भाव है, मिथ्याहंकार है, जो अपने से बड़ों का जो है यानी कहने का अभिप्राय है, यानी जिस पुरुष के द्वारा उनका जन्म होता है, जो पुरुष उनका पालन पोषण करता है, उन्हीं का वो जो है अपमान करते हैं। पुरुष तो पुरुष है, चाहे वो कोई भी हो, समझे। जो है उन नारी जाति के संरक्षण का मुख्य आधार पुरुष है, समझे। और ऐसे ही उनके परिवार के भी वो ऐसे होते हैं, पुरुष होते हैं कि जो है उनको समझाते नहीं हैं, बल्कि उनका प्रोत्साहन करते हैं, समझे। तो ऐसे में सृष्टि का जल्दी ही अवश्यम भावी संभाव यह विनाश होने की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन वे बहनें, वे देवियाँ, वे माताएं जो दैवीय गुणों से युक्त हैं, वास्तव में वंदनीय है, प्रशंसनीय, सराहनीय है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने सृष्टि का संहार होने से रोक रखा है। धन्यवाद। आज का प्रसारण जो है जनहित, बहुजन हिताय, बहुजन हिताय सुखाय की जो है भावना से संप्रेषित किया जाए। धन्यवाद।